हेलो चिल्ड्रन, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज व्हेन लाइट passes from one optical medium to other optical medium, ray in second optical medium deviates from its original path, and this deviation of light on passing ray of light from one optical medium to other optical medium is called refraction of light. And हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इन दैट इंसिडेंट रे, refracted ray and normal lie in the same plane, and second one that is very important, I is not equal to R. I is what? Angle of incidence, and R is what? Angle of refraction. If these were not equal, तो हमने क्या फाइंड किया था? Second law is called Snell's law. Sin I upon sin R is equal to 1 and 2, या फिर इसको हम ऐसा भी लिखते हैं like this. Sin I upon sin R means I and R, these two are related by this relation, and this is called what? Snell's law. और यहाँ पे हमने 1 and 2 and 2 and 1 जो भी लिखा है, that is called refractive index. और हमने बात किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसके कारण लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में क्या होती है, अलग अलग होती है, एंड एज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, दैट्स व्हाई रिफ्रैक्शन अकर्स. मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया. थोड़ा सा हम और बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. हमने डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में कि होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सी चिल्ड्रन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं ये बोलूं कि इफ एनी मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, if any medium is optically denser, it means refractive index is high. Optically denser medium, अगर मैं बात कर दूं optically denser medium, it means high refractive index. High refractive index. And अगर मैं बात करूं optically rarer medium का, optically तो क्या हो जाएगा? इट्स लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स means if you are saying optically denser medium and optically rarer medium, it means what? Refractive index of optically denser medium is high than the optically rarer medium. Define क्या किया था ये देख लेते हैं. हमने ऐसा लिखा था 1 and 2. इसको पढ़ते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ये इसको हम रीड करते हैं और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. हमने ये पढ़ा है. And speed of light in first medium is let v1 and in second medium is let v2. ये क्या है? Refractive index of second medium with respect to first medium. इसका उल्टा लिख देते हैं 2 and 1. रिवर्स कर दिया अभी. क्या कर दिया? रिवर्स. Means refractive index of first medium with respect to second medium. Refractive index of first medium with respect to second medium. ठीक है. अब यहां पे इसका उल्टा हो गया है. यहां क्या देखिए, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं वो स्पीड कहां पे है? इन न्यूमरेटर. और जिसका फाइंड करते हो कहां है वो? डिनोमिनेटर में. यहां पर किसके रेस्पेक्ट में है? 1 के रेस्पेक्ट में है.
फर्स्ट का फाइंड किया है और सेकंड के रिस्पेक्ट में है, तो सेकंड का स्पीड ऊपर होगा एंड फर्स्ट जिसका फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब देखिए ये है क्या 1 and 2, ये क्या है 2 and 1। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं जस्ट उल्टा n21 और इसको लिखते हैं n12। पढ़ते क्या है सेम, ये सेम। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू, क्या मिलता है देखते रहिए। सी 1 and 2 into 2 and इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर 1 and 2 means what, v1 by v2, v1 by v2 and 2 and 1 is what, v2 by v1। अब देखिए v2 v2 कैंसिल आउट, v1 v1 कैंसिल आउट, मिला क्या 1। इट मींस 1 and 2 is equal to 1 upon 2 and 1। Refractive index of second medium with respect to first medium is reciprocal of refractive index of first medium with respect to second medium। ये उल्टा होता है, क्या होता है ये उल्टा, मींस अगर आप refractive index of medium 1 with respect to 2 into refractive index of medium 2 with respect to 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा 1 मिलता है। ओके, सो लेट्स नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम आगे डायग्राम से भी स्टडी करेंगे। इट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसको नाउ चिल्ड्रन, हमने ये पढ़ा है इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन I is not equal to R। in the case of refraction it's an interface, it's a normal point of incidence। अगर आपने एक रे ऐसा लिया, let it is PO, PO is what, incident ray, and that refracted ray passes like this, means bends towards normal, n dash, it's Q। और ऐसा हो जाए अगर, light goes like this, P O Q, it's I, it's R, here is I and here is R। Let it is medium 1, it is medium 2, now here medium 1 and medium 2। In this case refracted ray bends towards normal and here away from the normal, normal से दूर चला गया है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ये bends towards normal, it means what, M2 is more denser than M1, means M2 is denser, M1 is rarer। और अगर ये नॉर्मल से दूर चला गया, इसका मतलब क्या है, M2 is rarer and M1 is denser। Here when ray passes from rarer to denser medium, when ray passes from rarer to denser, तो क्या दिख रहा है, I ये है, I ये है। इट मींस व्हाट, यहाँ पे I की वैल्यू बड़ी होती है किससे, R से। When ray passes from rarer to denser, in that case angle of incidence is more than angle of refraction। But here when ray passes from rarer denser to rarer, ये denser है और ये क्या है, rarer है। यहाँ पे ये rarer है और ये denser है। मींस ये कब होता है, अगर रेयर से डेंसर पास हुआ तब। लेकिन अगर डेंसर से रेयर गया तो ये किस होता है, यहां पे देखिए I छोटा है एंड R क्या है, बड़ा है। मींस हियर I is smaller than R। I and R are not equal in the case of refraction। कैसे होते हैं, छोटा या बड़ा हो सकता है। बट अगर मैं ऐसा करूं, it is seen that if you increase I in the first medium, in the second medium R also increases, whether it is passing from a rarer denser or denser to rarer। means I बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा और I घटाएंगे तो R भी घटेगा। ओके, अगर मैं ऐसा लूं, चलें, if I take
here another ray. See carefully. पहले लिया था PO, अब मान लेते हैं P-O ले लिया, अब IA हो गया। मींस I ने क्या किया, छोटा कर दिया, तो अब देखेंगे कि R भी क्या होता है, छोटा हो जाता है। मींस रिफ्रैक्टेड रे becomes much closer to the normal. I, अगर आप इंसिडेंट रे को मूव करेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे विल आल्सो मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल। ये क्या है, इंटरफेस है, मानते हैं XY होगा ये है नॉर्मल ON। अब इंसिडेंट रे इज स्ट्राइक दिस सरफेस डिवाइडर, मीडियम डिवाइडर अलोंग द नॉर्मल। अगर ऐसा आएगा तो I क्या हो जाएगा यहां पे, 0। व्हाट इज I? 0. If incident ray strikes this surface along the normal, I is equal to 0, it is seen that it passes along the normal also without deviation. तो ये है incident ray and is refracted ray. It is refracted ray. यहां पर भी क्या हो गया, R 0 हो गया। Means in the case of reflection and refraction, for normal incidence, I and R both are 0. For normal incidence, for normal incidence, for normal incidence, I is equal to 0 and R is equal to 0. And it's true for reflection and refraction both. Means अगर along the normal ray आएगी तो without deviation वो चली जाएगी। इसका मतलब ये निकला, इसको लिख लेते हैं, if ray of light strikes the surface normally, if the ray of light strikes the surface normally, if the ray of light strikes the surface normally, that is normal incidence, normally refracted ray passes without deviation, refracted ray passes without deviation, undeviatedly, without deviation. Note down this line. Some numericals based on refractive index, and one such numerical is, first is if speed of light in vacuum, उसको हम C से दिखाते हैं, is 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ लाइट, कहां पे, वैक्यूम में है ये, इन वैक्यूम। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम दिखाते हैं आइदर Ng से और एक तरह से Ang, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस अगर कोई ग्लास मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2। यू नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज रेशियो ऑफ टू स्पीड्स। अब ये अगर दे दिया है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में इतना है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज दिस वन, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ग्लास में स्पीड क्या होगी किसकी, लाइट की। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा है बाय डेफिनेशन Ang होता क्या है, Ang रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर और वैक्यूम हम मानते हैं दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। अब इसमें जिसका फाइंड करना होता है उसकी स्पीड नीचे लिखते हैं
और जिसके रेस्पेक्ट में उसके हम लिखते हैं ऊपर VA या फिर वैक्यूम, इसको हम C लिखते हैं, ये है VG। C is given, A and G is given, आपको ये मिल जाएगा। It is given 3/2 is equal to C is 3 into 10 power 8 and VG आपको फाइंड करना है, आइए फाइंड कर लेते हैं। Now VG is equal to 3 into 10 power 8 अपॉन, ये नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 है तो यहाँ पे 2 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, 3 and 3 कैंसल आउट, इट्स 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड VG, which is smaller than the speed of light in vacuum. Means by using the concept of refractive index you can find the speed of light in any medium. अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है then you can calculate speed of light in that medium. Got it? Note down, then we'll solve next question. Now the next is speed of light in a medium is given. Speed of light in a medium, उसको हमने Vm से दिखाया है, is given 1.8 10 power 8 meter per second and in vacuum also given 3 into 10 power 8 meter per second. पूछा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है, तो ठीक है, आपने भी पढ़ा है फॉर्मूला ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज गिवन C upon V. V means what? Speed in that medium. And C is 3 into 10 power 8 upon 1.8 into 10 power 8. Cancel out? Cancel out. बचा क्या? 30 upon 18. 6 5 and 6 3 तो क्या मिल गया? A and M. Refractive index of that medium is 5/3, or you can write this 3 1 6, this one. मीन्स अगर स्पीड दिया है किसी मीडियम में तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, एंड इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन यू कैन आल्सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ओके, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चिल्ड्रन। सी इन दिस क्वेश्चन refractive indices of two medium are given. Refractive index of glass is given and water is given. पूछा क्या है? Refractive index of water with respect to glass पूछा है। यहाँ पे speed of light is not given. चलिए फाइंड कर लेते हैं। इसको लिखते कैसे? इसको लिखने का तरीका एक और है। इसको हम लिखते हैं क्या? N G अपॉन NA। इसको क्या लिखेंगे? NW अपॉन NA। एक और फॉर्मूला होता है इसका क्या? VA मीन्स वैक्यूम अपॉन VG एंड यहां से मिलेगा VA अपॉन VW। यहां पे ऊपर क्या है? NG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है। यहाँ पे V, यहाँ पे G ऊपर है लेकिन यहाँ पे A ऊपर है, इससे यहाँ पे एक और कंक्लूजन निकलता है क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर उल्टा लिखो स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम whose refractive index is high will be low. मींस डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है और एयर में ज्यादा होती है। चलिए अगर ऐसा है तो हमको फाइंड क्या करना है यहां से? एक्चुअली पहले ये माइंड लगाओ, यहां पे फाइंड करना क्या है हमको? ओके, इट इज हमको फाइंड करना है NW अपॉन NG फाइंड करना है बाय यूजिंग दीस टू गिवन डाटा। सी NG अपॉन NA, NW अपॉन NA। अब ऐसा कर देते हैं कि इसमें से इसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं, ये वाला रफ कर दो और ये मान लो इट्स इक्वेशन 1, इट्स इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो। फ्रॉम
1 and 2, इन दोनों के हेल्प से क्या मिलेगा, दैट इज दिस वन, a and w अपॉन a and g, a and g, a and w क्या लिखा हमने, n w अपॉन n a, n w अपॉन n a, n w अपॉन n a, और इसको क्या लिखा हमने, n g अपॉन n a। नाउ सी n a कैंसल आउट, और a and w, a and g की वैल्यू क्या है, a and w is 4/3 and a and g is 3/2। यहां से हमको क्या मिल गया पता है, nw अपॉन ng इज इक्वल टू, ये कितना मिल गया, 8/9, 8/9। और इसको हम लिख क्या सकते हैं, ये वाला nw upon ng is what, g and w, refractive index of water with respect to glass is 8/9। पहले में हमने क्या फाइंड किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज गिवन, तो हमने फाइंड किया स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सेकंड, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड दिया है तो हमने फाइंड कर लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। नाउ टू रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस इज गिवन ऑफ डिफरेंट मीडिया, तो हमने क्या फाइंड कर लिया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है, एब्सोल्यूट, ये क्या है, एब्सोल्यूट, ये क्या है, relative refractive index, that is 8/9। Let us note down this, then I will discuss next topic.